हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते हैं। मैं क्लास स्टार्ट करने के साथ यही बोलूंगा कि लक के साथ ज्यादा विश्वास मत करो। लक के ऊपर अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, अगर आपकी ईमानदारी में, अगर आपकी मेहनत में 1% का भी बेईमानी नहीं है, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले बोल दूं, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि पर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। अगर कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप टेलीग्राम वाले ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो है सक्सेस स्पेस देकर की 98। और इस क्लास का सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर अपडेट किया जा रहा है, जैसे जीएस का भी मिल रहा है और इसका भी मिल जाएगा। और अन अकेडमी के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हैं जितेंद्र कुमार KRSINGH को, ताकि वहां पर भी आप प्रॉपर वे में तैयारी कर पाए। एक बार आपको अपने क्लास का टाइमिंग दिखाना चाहूंगा। जैसे आपको पता है 2-3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। मैथ का जो क्लास है रेलवे का वो 6 बजे है, रीजनिंग रात को 10 बजे है, और जीएस 8:30 बजे, और करंट अफेयर सुबह में 4:30 बजे। और ये एग्जाम की जो तैयारी करवा रहा हूं स्पेशली, वो रेलवे 19 का लेकर, जैसे आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, और जो एग्जाम का फॉर्म निकलने वाला है ग्रुप डी का 1 लाख का, उसको लेकर चल रहा हूं। ठीक है। देखते हैं आज जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि आईसीसी क्रिकेट का जो चेयरमैन है उसे दोबारा रीअपॉइंटेड कर दिया गया है। आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोबारा? सुशील मोदी, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर या ललित मुंजाल? ये सारे क्रिकेटर हैं, तो इसका सही आंसर आप याद रखिएगा, वो होगा अनिल कुंबले, जो हमारे इंडिया टीम के प्लेयर थे, जो रिटायर हो गए और वो लेग स्पिनर थे। ठीक है। और बात चली है आईसीसी क्रिकेट का, तो एक बात याद रखिएगा, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। और दुबई कहां पर है? और दुबई जो है कैपिटल क्या है? अबू धाबी। ठीक है, दुबई का। और करेंसी क्या है वहां का? दिरहम। और प्रेसिडेंट कौन है? तो खलीफा बिन जयाद अली नयन। ठीक है, यह चीज आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हाल फिलहाल में मोदी ने रिसेंटली तेजस एक्सप्रेस स्टार्ट किया है, वो मुद्राई से लेकर किस स्टेशन के बीच में चलेगी? आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे वालों के लिए। तेजस एक्सप्रेस जो हाल फिलहाल में उद्घाटन किया गया, जिसका शुरुआत किया गया है, वो मुद्राई और किस स्टेशन के बीच में चलेगी? तो इसका आंसर है आपका चेन्नई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है उड़ीसा का? उड़ीसा के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। और बात चली है उड़ीसा का, तो उड़ीसा का इंपॉर्टेंट तथ्य देख लीजिए। वहां के जो सीएम है वो कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? राज्यपाल वहां के, तो गणेशी लाल। और कैपिटल क्या है? राजधानी वहां का, तो भुवनेश्वर। और जो पहला लोकायुक्त जिसे नियुक्त किया गया है उड़ीसा का, उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम है आपका अजीत सिंह। क्या नाम है? अजीत सिंह को पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। कहां का? उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम नामक स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। वो कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। और एक बात मैं बता दूं, जिस स्कूल के बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है वो 9वीं छात्र के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, 9वीं छात्र के लिए स्टार्ट किया गया है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th में हैं, वहां पर उनके कितना नॉलेज है, कितना विज्ञान का उनको ज्ञान दिया जा सके, इसलिए ये जो प्रोग्राम है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, ये स्टार्ट किया गया है। और ये स्टार्ट किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, और इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो वो होगा आपका बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों मिलकर किसके साथ एक एग्रीमेंट, एक सौदा साइन की है? कितने रुपए का? $96 मिलियन का। किस चीज के लिए?
ताकि जो डिजास्टर आता है ना, जो मतलब सुनामी वगैरह आता है उत्तराखंड में, जो 2013 में आया था, उससे ये लोग उभर सके, सब कुछ रिकवरी हो पाए। ये जो डील है ये किसके साथ साइन हुआ है? तो ये जो साइन हुआ है वो साइन हुआ है विश्व बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ ये डील साइन किया गया है। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों ने मिलकर, कितने रुपए का? तो 96 मिलियन डॉलर का। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है विश्व बैंक का। यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि यमुना एक्सप्रेसवे में जो नोएडा में है, सबसे लंबी सिग्नल लाइन साइकिल परेड के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसने बनाया है? यानी जो हाल फिलहाल में जो लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा सिंगल लाइन बाइसाइकिल जो परेड हुआ यमुना एक्सप्रेस हाईवे में नोएडा में, उसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। वो किसके द्वारा? ये आपको बताना है। ऑप्शन है कोल इंडिया, इंडियन रेलवे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या हुबली बाइसाइकिल क्लब। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और आपको मैं एक बात बता दूं, 1235 साइकिल एक लाइन में, एक सुर में यमुना एक्सप्रेस वे में मतलब चल रही थी, जिसके कारण इनको जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, टी बोर्ड, जी हां, टी बोर्ड का जो अध्यक्ष है, जो चेयरमैन है, वो किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास पीके बेजबरुआ, दिनेश शाह, प्रदीप कुमार या अमिताभ चौधरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। इसका पीडीएफ भी मैं आपको सक्सेस की 98.in पर दे रहा हूं, तो क्लास तो देखिए ही देखिए। और क्लास देखने से बेनिफिट ये होगा, अगर मान लो एग्जाम टाइम में अगर दो क्वेश्चन में, दो ऑप्शन में आप फंस जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सुना हुआ लग रहा है। इसीलिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इमरान ताहिर जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है अपने रिटायरमेंट का, वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? वो किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या टेबल टेनिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्रिकेट। और जो इमरान ताहिर है वो साउथ अफ्रीका के लेग स्पिनर हैं। ठीक है, वो अभी हाल फिलहाल में क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद अभी वो श्रीलंका का वनडे सीरीज हो रहा है उसमें खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे। और एक क्वेश्चन आपको बता दूं इसके जुड़े हुए, क्रिस गेल, आपने नाम सुना होगा अगर आप क्रिकेट के प्रेमी हैं तो। क्रिस गेल ने भी, जो वेस्टइंडीज के ओपनर बैट्समैन हैं, उन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया है, जो वर्ल्ड कप के बाद वो ले लेंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन याद रखें, क्रिकेट से कभी पूछ सकता है ये दोनों किस खेल से जुड़े हुए हैं और किसने रिटायरमेंट की घोषणा की है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 2022 हैंगजो एशियाई खेल। अब एक क्वेश्चन इसमें यह बनता है, मैंने कल भी आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ट्रेंड कर रहा है। 2022 का जो एशियन गेम होने वाला है वो कहां होने वाला है? तो ऑप्शन याद रखिएगा, और ये चीज दिखाई देता है आपको ऑप्शन में, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चेयरमैन ऑफ कोऑर्डिनेशन कमिटी के अध्यक्ष किसको बना दिया गया है या किसे नियुक्त किया गया है? रणधीर सिंह, रिक बटलर, गुरदेव चहल या सैम पीटर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रणधीर सिंह को बना दिया गया है चेयरमैन ऑफ कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ 2022 जो हैंगआउट एशियन गेम होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनौषधि दिवस कब मनाते हैं? ये पूरे भारतवर्ष में जनौषधि दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये जब मनाते हैं वो है 7 मार्च। ठीक है, आपके एग्जाम में अक्सर डेट भी पूछा जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये 7 मार्च को हम लोग मनाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जो है वो है कि मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सा है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2018 के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा है?
वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2018 के अनुसार अकॉर्डिंग दिल्ली, बीजिंग, लाहौर या ढाका, ये चार ऑप्शन आपको आपके सामने हैं। लेकिन आप नॉर्मल सा जानते होंगे, इंडिया में बहुत बार अभी चर्चा होती है न्यूज चैनल में, पॉल्यूटेड की हवा बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भर गया है। ये सब कहां होता है? सभी को पता है, न्यू दिल्ली में। तो आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली। 2018 के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा है? तो वो है न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली की सीएम मैंने नहीं लिखा है, आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी हैं। और वहां के गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है हमारे सामने वो ये है कि लगातार तीसरे साल सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे घोषित किया गया है, यह आपको बताना है। और ये किस स्कीम के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण जो स्कीम है, उस स्कीम के अंदर जो लगातार तीसरा वर्ष है सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे घोषित किया गया है? चंडीगढ़, वाराणसी, इंदौर या पुणे। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंदौर। और इंदौर पड़ता कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? राजधानी भोपाल है। वहां के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो इसके पहले मुख्यमंत्री थी गुजरात की। ठीक है, चलो अभी गुजरात का कौन है मुख्यमंत्री? ये आपका आज का सवाल है आनंदीबेन पटेल के हटने के बाद। ठीक है, चलो ये आपका आज का क्वेश्चन है। और वहां के मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री तो कमलनाथ। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आ रहा है कि किस टेनिस प्लेयर ने दूसरे टेनिस प्लेयर बन गए जिन्होंने वर्ल्ड में, विश्व भर में दूसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 100 एटीपी टाइटल का खिताब जीता है? यह आपको बताना है। रॉजर फेडरर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, टेनिस का बहुत बड़ा नाम है। राफेल नडाल, यह भी बहुत बड़ा नाम है। सेरेना विलियम्स, यह भी बहुत बड़ी नाम है। और नोवाक डिजोकोविक। तो सारे ऑप्शन फेमस है आज के डेट में टेनिस के गेम में। लेकिन एक आंसर इसका सही है, जिन्होंने 100 एटीपी टाइटल जीत लिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रॉजर फेडरर। ये आप याद रखिएगा, सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका रॉजर फेडरर। अब क्लास खत्म करने से पहले सभी मेरे भाई बहन को बोलूंगा कि सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और हां, इसी के साथ बोलूंगा सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और आज आप लोग क्लास का टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, ताकि बहुत जन बोलता है भैया क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। मैं बार बार बोलता हूं क्लास स्टार्ट होते आपको अपना क्लास का टाइमिंग पता होना चाहिए। मेरे क्लास का टाइमिंग कितने बजे है, हमको कितने बजे ओपन कर कर अपना क्लास अटेंड करना है।